योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। देखिए, भारत तिवारी इनकाउंटर के बाद से हर दिन कुछ नया सुनने को मिल रहा है। लगातार कई नेता भरत तिवारी के परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं और इसी क्रम में कल लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे भरत तिवारी के परिजनों से मिलने गए थे। उनकी बातों को उन्होंने सुना और उस तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहना है, हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के अनिल सर हैं, उनसे बात करेंगे। नागमणि कुशवाहा पर और जीतन राम मांझी पर क्या कुछ कहा हुलास पांडे ने, क्या कहिएगा? देखिए, हुलास पांडे हालांकि बाहर थे जिस कारण से लेट से गए हैं और यह सवाल भी वहां उठा था कि आप बहुत लेट से हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर थे इसलिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन दिनों जिस प्रकार से नागमणि बोल रहे हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी ने बोला। जीतन राम मांझी चूंकि एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बात का भी अपना एक महत्व है। लेकिन जब एक ही चीज में गठबंधन के सहयोगी अलग अलग बात करते हैं तो नेतृत्व के लिए बड़ा असहज स्थिति हो जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नागमणि। देखिए, नागमणि जी, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें नागमणि जी नहीं रहे, केंद्र में मंत्री तक रहे हैं। लेकिन नागमणि जी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। आप इसके पहले का याद कीजिए, पिछले साल जब नागमणि जी पूरे बिहार में घूम घूम करके यात्रा कर रहे थे और गांधी मैदान में रैली किए थे, उसमें उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए रैली हुआ था। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे नागमणि जी कहते थे, हमने सुना है कि नागमणि जिसके साथ रहता है सरकार उसकी बनती है। तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चारों सदन के नेता है। तो दर्शकों को याद होगा गांधी मैदान की वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी। नागमणि जी नाराज भी उस समय हुए थे कि ये क्या आप लोग तस्वीर दिखा रहे हैं। 500 आदमी गांधी मैदान में नहीं था और नागमणि जी चले थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। खैर, 500 आदमी भी उस कार्यक्रम में नहीं था। हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि दर्शक भी समझ रहे हैं। देखिए, जनता आज के समय में जागरूक है और जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। नागमणि जी को आज कौन पूछ रहा है? विधानसभा चुनाव में नागमणि जी कहाँ थे? लोकसभा चुनाव में कहाँ थे? अच्छा, आज तो अब माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। तो नागमणि जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, सम्राट चौधरी सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो क्या माना जाए कि चूंकि नागमणि कुशवाहा सम्राट चौधरी अपने स्वजातीय नेता का पक्ष ले रहे हैं या बिहार के मुख्यमंत्री का? नागमणि जी कोई पक्ष किसी का नहीं ले रहे हैं। नागमणि जी किसी का मदद नहीं कर रहा है। सम्राट चौधरी इतना मजबूत है कि उनको किसी का मदद की जरूरत नहीं। अच्छा, नागमणि जी सिर्फ अपनी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, बचकाना हरकत कर। एक सेकंड, अपनी मदद अपनी मदद इसलिए कि नवंबर में जो एमएलसी नहीं, हम एमएलसी की बात नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, शाहपुर इनकाउंटर में सीधी बात, अगर भरत तिवारी को मारा गया है जी, हम नहीं कर रहे हैं सही है गलत है, हम सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि भरत तिवारी का जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो कड़ा एक्शन लिया, 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया, बिल्कुल इससे क्लियर हो जा रहा है हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। जब उनको सस्पेंड किया गया तो यह तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है और उन पुलिस कर्मियों को हटा करके पुलिस विभाग भी चाहता है कि हम इसमें जांच करें, दूध का दूध पानी का पानी। ये भी तो बात हो सकती है ना कि जिस तरीके से भरत तिवारी का जो ये मामला था, पुलिस के साथ 2-3 दिन लंबा खींचा, तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस सही ढंग से टैकल नहीं कर पाई। हम वही बात कर रहे हैं कि पुलिस ने कहीं गलती की नहीं की। तो जब डिपार्टमेंट ने माना कि यहाँ गलती हुई है तो 500 लोगों को हटाया गया, सस्पेंड किया गया। इसका मतलब है कि इस एनकाउंटर में कहीं ना कहीं कुछ बात है। और जो बड़े बड़े जो विद्वान लोग जो अपना डायलॉग दे रहे हैं कि और जब इनकाउंटर हुआ तो हंगामा नहीं हुआ, सवर्ण था इसलिए हुआ, ऐसी कोई बात अगर रहती तो आप सीधी बात है जिसको अगर ये गलत है। राजपूत समाज, भूमिहार समाज, सभी समाज के लोगों में एनकाउंटर हुआ पहले। वो यह सबसे बड़ी चीज है कि यह कहना ही बेकार है कि फलाना अपराधी फलाना जाति का था। अपराधी की कोई जाति होती है? अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका यही बस जाति होता है। तो हम बीच में रोकना चाहेंगे। पहले भी भूमिहार समाज के अपराधियों का, राजपूत समाज के अपराधियों का, कुशवाहा समाज के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन उस समय तो कोई हल्ला नहीं हुआ। नहीं, हम वही बात कर रहे हैं। आप यह सवाल ही गलत कर रहे हैं कि फलाना जाति का एनकाउंटर हुआ, चिलाना जाति का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी 12-14 एनकाउंटर हुआ है अपराधियों का हुआ है, उनका अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो सबों पर कोई ना कोई केस दर्ज था, या वो बैंक डकैती का हो या हत्या का हो या और भी कोई हो। और उनको पुलिस ने संभलने का मौका दिया। जब आप कोई बैंक डकैती कीजिएगा, भागिएगा, आपको पुलिस फूल माला से स्वागत करेगी। सम्राट जी ने तो शुरू में कहा दिया कि अगर कोई इस तरह का गलत काम करेगा तो उसका 13वीं से पहले उस पर माला चढ़ा देना।
बिल्कुल। और सम्राट अपराधियों में और दर्शक भी समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी कोई उठ करके यहाँ से आए हैं सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ गए। कितने सालों से उनका राजनीतिक जीवन है, कई दशक का राजनीतिक जीवन है। उनके पिता बिहार के कद्दावर नेता हुआ करते थे और सम्राट चौधरी में दम था। तब बीजेपी में आपको पता है ना कि चेहरा का पूजा नहीं होता है, बीजेपी में आपका अगर काबिलियत है तब उसका पूजा होता है। इतने लोगों को छोड़ करके सम्राट जी बने हैं तो लग रहा है कि मैंने कोई एहसान क्या किया है। अच्छा। और सम्राट जी किसी के कहने से नहीं आ रहे। नागमणि जैसे कुछ और लोग हैं जो परिक्रमा करना चाह रहे हैं, गुणगान करना चाह रहे हैं, तो सम्राट जी कोई बच्चा है क्या गुणगान कीजिएगा? जीतन राम मांझी किसकी हम बता रहे हैं, जीतन राम मांझी पर भी आ रहे हैं, लेकिन नागमणि जी के बारे में सीधी बात कर रहे हैं। दर्शक भी समझ रहे हैं, उनको अपना कोई फायदा लेने का फिराक में है। देख रहे हैं कि अब तो यह मजबूत सरकार है। सम्राट जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टर लाने 5 लाख करोड़ का कहे हैं कि साल में इन्वेस्ट होगा, आप समझ रहे हैं बिहार कहां से कहां जाएगा। जिस प्रकार से अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, एक दिन में थोड़ी हो जाएगा कि छड़ी घुमाए अलाउद्दीन का चिराग है। लेकिन सम्राट जी का जो काम कर रहे हैं, और नागमणि कुशवाहा की बात करते हैं, इसका बात करते हैं। इसके पहले नागमणि जी कहाँ थे? आज बात कर रहे हैं कि गुंडा है। तो जब प्रशासन यहाँ जांच कर रहा है, जब बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री वहां गए हैं और उन लोगों ने कहा है, राजकुमार सिंह जैसा व्यक्ति जो कि देश का गृह सचिव रहा है, उन्होंने माना कि गलती हुआ। अभय आनंद जी से ज्यादा कोई काबिल है? अभय आनंद जी ने कहा कि पुलिस को गलती किया है। तो नागमणि जी का सीधा अपना मतलब है, और यही बात हुलास पांडे ने कहा है कि नागमणि जी को अपना फायदा देखना है, उनका अपना कोई मतलब है जिस कारण से कर रहे हैं। उनको परिवार से किसी से क्या मतलब है? उसके भरत तिवारी के परिवार से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नागमणि अपना फायदा देख रहे हैं। दूसरी बात, जीतन राम मांझी की बात का कोई मतलब है? यही तो हुलास पांडे ने कहा कि तो बुजुर्ग हो गए, उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं है। ये उठा करके देखिए, जब गठबंधन में थे नहीं थे, कभी लालू जी के बारे में, कभी नीतीश कुमार का। जिस नीतीश कुमार ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, इससे बड़ा क्या हो? तो जब मांझी जी नीतीश कुमार के बारे में गलत शब्द बोल सकते हैं, ऐसे किए वैसे किए, तो अगर इसके बारे में बोले तो क्या बोले? और सबसे बड़ा चीज है कि जब सरकार इस पर जांच बैठाती है, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो है इसकी जांच करेंगे, सम्राट चौधरी ने तो इस पर क्विक एक्शन लिया कि जिस प्रकार से 17 तारीख को घटना हुआ, 2 ही दिन के बाद घोषणा कर दिया कि रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। तो मतलब हुलास पांडे ने इन लोगों की पोल खोल दी ना। हाँ, तो हुलास पांडे शाहाबाद के कितने बड़े दबंग नेता हैं। हाँ। चिराग पासवान आज बिहार में कितने तेजी से उभरते हुए नेता हैं। उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं बिहार के। और शाहाबाद में उनका एक अपना दबदबा है। चुनाव हारना जीतना अलग बात, लेकिन शाहाबाद में तो हुलास पांडे किसी का मुंह देख करके उसको खुश करने के लिए बात नहीं करते हैं। तो अगर आप गलत है तो उनको मुंह पर बोलने का एक दम है, और हुलास पांडे से कोई बोल भी नहीं सकता है। कैमरा के सामने वो जितना नरम है, अंदर से क्या है वो लोग जान रहा है शाहाबाद का। अच्छा, समझे? इसलिए हुलास पांडे ने जो बातें कही है एकदम सही कही है। आप देखिए, ऐसे भी मांझी जी को हमेशा बेचैनी रहता है कि चिराग पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता कैसे हो गए। तो चिराग जी कोनो बिहार के दलित के सबसे बड़ा नेता नहीं। हमने लगातार कहा है कि देश स्तर पर चिराग पासवान की इमेज बनी है, और सिर्फ दलित नेता के तौर पर नहीं बनी है, युवा नेता के तौर पर बनी है। कि जिस प्रकार से चिराग पासवान का सोच है, मांझी जी को तो बस खाली अपना देखना है, परिवार, अपना बच्चा, अपना पतो, अपना समधन। नहीं तो चिराग जी के यहाँ भी तो है परिवारवाद, ऐसा थोड़े नहीं। अभी अरुण भारती है। अरुण भारती क्या बात आश्रम अंसारी का नहीं कीजिएगा? इसको मृणाल जी को, मृणाल जी की बात आप करें। मृणाल जी जितने सालों से समर्पण उनके बेटा को भी टिकट दिया। बेटा को टिकट 29 को मिला तो देंगे नहीं। अच्छा, चिराग जी का आप देखिए, इस बार उन्होंने दिखाया अशरफ अंसारी को मुस्लिम चेहरा। अशरफ अंसारी उनके सेवक की तरह रहे और उनको बनाया, और उन्होंने सीधे कहा था कि जिन लोगों को हमने विधानसभा में टिकट दिया उनको एमएलसी नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये बात तो संजय पासवान के भी बारे में कहा जाता है। संजय पासवान का भी मंत्री बनेंगे। संजय जी को शायद बुरा नहीं लगे, लेकिन संजय पासवान को भी सोचे थे कि हम कोई मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान ने उनको बनाया, पहले विधायक बनाया, फिर मंत्री बनाया। इसलिए सीधी बात है कि नागमणि और जीतन राम मांझी तब बुजुर्ग हो गए, उनकी बात को कोई नोटिस भी नहीं लेता है। लेकिन नागमणि जी सिर्फ अपनी बात, अपना फायदा देखा। मतलब आपका कहना है कि नागमणि जी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन हाथ नहीं धुलाएगा। हत्याकांड के बहाने फेमस हाथ नहीं धुलाएगा। सम्राट चौधरी जान रहे हैं कि नागमणि क्या है, बस सम्राट चौधरी जान रहे हैं कि नागमणि क्या है। तो देखिए, ये है नागमणि कुशवाहा की राजनीति। नागमणि कुशवाहा चाह रहे हैं कि इस हत्याकांड में हम सरकार का पक्ष लेकर और कुछ उल जुलूल बोलकर, हालांकि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि वो उल जुलूल बोल रहे हैं, तो इस तरीके से बोलकर शायद वो सम्राट चौधरी की गुड बुक में आना चाहते हैं। रहा सवाल जीतन राम मांझी का, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी भी अपने ऊट पटांग बयानों के कारण लगातार चर्चा में बने रहते हैं।
यही अगर बात हम उनके पुत्र की ही करें, संतोष कुमार सुमन की, तो बड़े गंभीर प्रवृत्ति के नेता है और कोई भी बात बोलने से पहले कई बार सोचते हैं और समझते हैं। तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी, ये जो इनकाउंटर का मामला है, कई नेताओं के लिए अपनी साख बनाने का, अपना चेहरा चमकाने का और इस पर राजनीति करने का भी अवसर प्रदान कर दिया है। हालांकि भरत तिवारी इनकाउंटर की जिस प्रकार से जांच हो रही है, तमाम संस्थाएं लगी हुई हैं, भरत तिवारी को चाहने वाले लोग लगे हुए हैं कि इस इनकाउंटर की शीघ्र और शीघ्र जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ साझा करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, दे इजाजत, नमस्कार।